दुनिया की सबसे खतरनाक चीज हमेशा अंधेरे में होती है। आप रोज जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो उसके नीचे एक अलग दुनिया है जहाँ ना गूगल है, ना फेसबुक, ना कोई पहचान, और इस दुनिया को डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक सवाल जो कि हम सबके मन में है, आखिर ये डार्क वेब पैदा कैसे हुआ, क्यों सरकार इसे आज के डेट में बंद नहीं कर पाती, और यहाँ पे पुलिस आपको कैसे ट्रेस करती है, और सिल्क रोड आखिर है क्या, और सबसे बड़ा सवाल, क्या डार्क वेब को बस अपराध के लिए यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हम डार्क वेब की पूरी सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे, बिना डर फैलाए, बिना कुछ छुपाए। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक में, और उस समय दुनिया में 5 ताकतवर देश थे, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और यहीं से ये लोग एक गुप्त जासूसी का सिस्टम चलाते थे, और इस सिस्टम का नाम था एलिशन। और क्या आप जानते हो कि आखिर एलिशन का काम क्या था? एलिशन का काम था सैटेलाइट कॉल, ईमेल, फैक्स, सब कुछ पे मॉनिटर करना। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि अमेरिका सिर्फ अपने दुश्मन नहीं बल्कि दोस्तों पे भी नजर रखता था। और बाद में जाके जब ये बात लीक हो गई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, और बहुत सारे देशों ने भी अमेरिका के जासूस अपने देश में पकड़ना स्टार्ट कर दिया, और इससे अमेरिका के एजेंट पे बहुत ज्यादा खतरा बन गया। और उसके बाद अमेरिका ने अपने जासूस बचाने के लिए एक टॉर नाम की प्रोजेक्ट स्टार्ट करी, और इसमें यूएस के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया। और इस सिस्टम को बनाने के लिए जिन साइंटिस्ट ने काम किया था उनके नाम थे पॉल स्यूसरसन, माइकल रीड और डेविड गोल्डस्लैन। और इस प्रोजेक्ट का नाम था टॉर, यानी कि ऑनियन ब्राउजर। टॉर बनाने का मकसद था कि इंटरनेट पे पहचान छुपाई जाए और डेटा को कई लेयर में इनक्रिप्ट कर दिया जाए ताकि हैकर इसे ना पकड़ पाए। और इसमें डेटा के कई लेयर बनाए जाते थे, जैसे प्याज में छिलका होता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। इसीलिए टॉर को लोग प्याज ब्राउजर भी कहते हैं। मान लो आप यूट्यूब ब्राउजर खोलते हो, आपका कंप्यूटर पहले डीएनएस से पूछता है, भाई यूट्यूब का आखिर एड्रेस क्या है, और डीएनएस इंटरनेट की फोन बुक होती है। डीएनएस आपको सर्वर आईपी का एड्रेस देता है। फिर आपका आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आपका आईएसपी प्रोवाइडर आपकी सारी हरकतें देखता है कि आप कब क्या देख रहे हो, सब कुछ जाके रिकॉर्ड होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी आईएसपी की हिस्ट्री कभी भी डिलीट नहीं होती। तो आप अपने आप को कभी भी हिस्ट्री डिलीट करने के बाद ज्यादा स्मार्ट मत समझना। और वीपीएन एक बुरके की तरह काम करता है, आईएसपी को दिखाता है कि आप वीपीएन से जुड़े हुए हो, लेकिन वीपीएन कंपनी सब जानती है कि आप क्या देख रहे हो, कब देख रहे हो। और अगर आपको कभी पुलिस पकड़ने आई तो वीपीएन कंपनी पूरा का पूरा डेटा पुलिस को दे देगी। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि वीपीएन आपको सुरक्षा देता है लेकिन आजादी नहीं। और अब बात करते हैं असली गेम की, जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। डार्क वेब में आपकी जानकारी एक नहीं बल्कि 3 लेयर में की जाती है। पहला नोड, दूसरा नोड, फिर तीसरा नोड। और यहाँ पे हर एक नोड एक अलग पता होता है, और यहाँ पे पूरा रास्ता किसी को नहीं पता। और यही एक रीजन है कि यहाँ पे आपका सोर्स छुप जाता है, आपका डेस्टिनेशन किसी को भी नहीं पता चलता। और इसी कारण टॉर सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा खतरनाक है। और डार्क वेब की वेबसाइट को ऑनियन वेबसाइट कहा जाता है, लेकिन इसका गूगल पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, डीएनएस में इसकी एंट्री नहीं होती, और सर्च इंजन भी इसे नहीं ट्रैक कर पाते। अगर आपको एग्जैक्ट यूआरएल पता होगा तभी जाके आप वेबसाइट खोल सकते हो। और इसकी वेबसाइट की लिंक फोरम, ब्लॉग के जरिए फैलाई जाती है। 2011 में डार्क वेब पे एक वेबसाइट आई, उसका नाम था सिल्क रोड, और इस वेबसाइट के फाउंडर थे रॉस उल्ब्रिस्ट, और उनकी उम्र उस समय बस 26 साल की थी। और यहाँ पे डार्क वेब पे उनकी वेबसाइट पे ड्रग, फेक आईडी, वेपन सब कुछ बिकता था, और यहाँ पे पेमेंट की जाती थी बिटकॉइन में। और इससे बहुत ही ज्यादा इलीगल एक्टिविटी बढ़ गई थी, और 2 साल तक एफबीआई ने बहुत ही ज्यादा खोज की, और उसके बाद एफबीआई ने एक पुराने फोरम की पोस्ट से रोज को बहुत ही जल्दी पकड़ लिया। 2013 में पब्लिक लाइब्रेरी में लैपटॉप खुला था, एडमिन पैनल खुले हुए थे, और वहीं पे पूरा प्रूफ पड़ा था, और एफबीआई ने तब जाके उसको पकड़ लिया, और उसको लाइफ टाइम जेल की सजा हो गई। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। जैसे ही सिल्क रोड की वेबसाइट गिर गई, मार्केट में एक नई वेबसाइट आ गई, और उस वेबसाइट का नाम था अल्फावे। और ये वेबसाइट सिल्क रोड से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी, और इसके फाउंडर का नाम एलेक्जेंड्रा केस था, और उसको भी बाद में एफबीआई ने पकड़ लिया। लेकिन 7 दिन बाद जेल में उसकी मौत हो गई, और उसकी मिस्ट्री आज तक बनी हुई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार वीडियो में देखा है, रेड रूम और हिटमैन के बारे में सुना हुआ है, और बहुतों के मन में सवाल है क्या ये सच में होता है। तो मैं आपको बता दूं, रेड रूम का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हिटमैन सर्विसेज ज्यादातर स्कैम है, लेकिन डार्क वेब में सब कुछ पब्लिक नहीं होता। जब बाहर आता है
तभी जाके सबको पता चलता है। और बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि डार्क वेब बहुत ज्यादा बुरा है और इसे बहुत ज्यादा इलीगल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी डार्क वेब को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे विसल ब्लोअर, पत्रकार और सीक्रेट एजेंट आज भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे का रीजन है कि इस दुनिया में अच्छे और बुरा साथ चलता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर डार्क वेब को बंद क्यों नहीं किया जाता। तो उसके पीछे का रीजन है कि डार्क वेब पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सर्वर नहीं, कोई लोकेशन नहीं, बस ये नोड्स पे चलता है और जब तक लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तब तक डार्क वेब बना रहेगा और जिस दिन लोग इसे इस्तेमाल करना बंद कर देंगे उस दिन डार्क वेब बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत में डार्क वेब की आखिर क्या स्थिति है। तो इंडियन गवर्नमेंट की NIA, CBI, स्टेट साइबर सेल के केसेस और हैदराबाद के LSD केसेस, सिम स्वैप का स्कैम, दिल्ली की ड्रग डिलीवरी और लॉकडाउन के बाद डार्क वेब का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। डार्क वेब कोई एक वेबसाइट नहीं बल्कि बहुत बड़ा जंगल है और ये इंसान के अंदर का एक अंधेरा आईना है। कुछ लोग इसे सच बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग इसे बिना नाम बताए, बिना चेहरा दिखाए बहुत सारे गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में डार्क वेब को मिटाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल आप कमेंट में जरूर बताना, क्या आने वाले टाइम में डार्क वेब को बंद करना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।